हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। ये देखिए, इस नोट की वैल्यू क्या हो गई है। क्या था 1000 रुपया, मजाक बन गया इसका। 1000.21 रुपये और फ़ोटो भी किसी और की लगी हुई है। कहाँ ये 1000 का नोट महात्मा गांधी जी की फ़ोटो लगी रहती थी और इस नोट की वैल्यू होती थी। नोटबंदी हो गई, इसकी वैल्यू ख़त्म हो गई और ये डेड हो गया, बेकार हो गया। इसका पेपर वेट बन रहा है, तो चूरन के पैकेट्स में इसका ये यूज़ किया जा रहा है। मूंगफली वाले इसमें मूंगफली लपेट के दे रहे हैं, या जो भी छोटे मोटे सामान जो हैं, और रास्ते भी पड़े हैं ये सब नोट बेकार में। मेरा कहने का मतलब ये था कि कुछ लोग पैसा रखे रहते हैं अपने पास, लेकिन कोई ज़रूरतमंद इंसान उनसे पैसा मांगने आता है तो नहीं निकलता है कि यहाँ कोई मांगने आया है तो उसकी मदद करनी चाहिए ना करनी चाहिए। ना जानने वाला हो इंसान तो अलग बात है, लेकिन जानने वाला इंसान कोई उम्मीद ले करके ही आपसे मांगता है, आपसे कहता है, लेकिन उस पैसा नहीं निकलता है। और लोग बहाने इतने बनाते हैं, ये खर्चे हैं वो खर्चे हैं, कि पूछिए मत। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने पैसे का घमंड तो कभी किसी को भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। पैसों का घमंड किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जितना भी कमा लें, पैसा यहीं रह जाएगा। आपके विचार व्यवहार सदैव आपके जाने के बाद भी लोगों को याद रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि हमारे पास पैसा इतना है तो हम सब कुछ खरीद सकते हैं। तो एक गलत सोच है। पैसे से आप डॉक्टर खरीद सकते हैं, अपनी परेशानियों को नहीं खरीद सकते हैं। अपने सुख सुविधा के सामानों को ले सकते हैं, सुख को नहीं ले खरीद सकते हैं। न चैन को खरीद सकते हैं। चैन मतलब सुकून। पर मेरा कहने का मतलब ये था कि पैसों का घमंड, चाहे कोई भी हो, कम कमाता हो ज़्यादा कमाता हो, घमंड नहीं करना चाहिए। और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पैसों की ज़रूरत हो, वो आपको जानता हो भली बात, तो बहाने बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। साफ साफ बोल देना चाहिए कि नहीं है हमारे पास, लेकिन बहाने नहीं बनाना चाहिए। लेकिन लोग बनाते हैं। इतना बड़ा पहाड़ टूटा लॉकडाउन का, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आया। आखिर जो लॉकडाउन में लोग मरे हुए हैं, बताइए उनके पास क्या धन संपत्ति नहीं होगी? सब क्या हुई? धन संपत्ति यहीं रह गई और वो लोग चले गए। तो वैसे ही पुण्य कमाना अच्छा कर्म है, पाप करना बुरा कर्म है, झूठ बोलना बुरा कर्म है। सदैव किसी की सहायता ज़रूरी नहीं है कि पैसों से ही हो। सहायता किसी भी प्रकार से हो सकती है। आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि सिर्फ पैसों से ही नहीं, सहायता किसी भी प्रकार से हो सकती है। तो सहायता के लिए जब कोई हाथ आपसे कहे, कोई भी सहायता अगर मुफ्त में हो सके वो तो बिना पूछे ही कर देनी चाहिए। लेकिन अगर पैसों से रिलेटेड है, आप उसको जानते हैं भली भांति वो इंसान कैसा है, तो मदद ज़रूर करनी चाहिए। पीछे नहीं हटना चाहिए, ना बहाना बनाना चाहिए। लेकिन लोग बहाने इतने बड़े बड़े बना के बताते हैं कि जैसे लगता है पूरे दुनिया का कष्ट उन्हीं के ऊपर है। और लंबी लंबी हाँकते हैं, 1.5 लाख कमाता है, 2 लाख कमाते हैं,
4 लाख कमाते हैं, लेकिन मांगो ज़रूरत पे 500 रुपया तो नहीं मिलता है। ये जिसके साथ भी ये घटना हुई होगी उसे भली भांति समझ में आएगा। जिसके साथ नहीं हुआ होगा तो वो तो समझेगा ये तो बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे दोस्त ही ऐसे हैं, मेरे संबंधी वैसे हैं, मेरे जानने वाले इतने हैं। कोई काम नहीं आता है जब बुरा वक्त आता है तो। लेकिन पैसों का घमंड, चाहे वो अमीर हो या गरीब, किसी को नहीं करनी चाहिए। मैंने देखिए इस पे एक गाना बनाया है उन स्वार्थी लोगों के लिए जो पैसों का घमंड करते हैं। इंसान कितना गिर गया दौलत के सामने, इंसान कितना गिर गया दौलत के सामने, इंसान कितना गिर गया दौलत के सामने, अपनों को भूल बैठा है शोहरत के सामने, अपनों को भूल बैठा है शोहरत के सामने। दौलत उसे मिल भी गई, दौलत उसे मिल भी गई तो क्या गजब हुआ, दौलत उसे मिल भी गई तो क्या गजब हुआ, वो कितना कामयाब है कुदरत के सामने, वो कितना कामयाब है कुदरत के सामने। मेरा एक छोटा सा गाना था उन लोगों के लिए जिनको अपने रुपए पैसे का घमंड है। भगवान इज़ ऑलवेज ऑनलाइन, भगवान हमेशा ऑनलाइन है, देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, और इसका हिसाब किताब इसी जन्म में कर रहे हैं भगवान लोगों का। लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं सुधरे हैं। खैर, जो ये करता है वो जाने क्यों करता है, किस लिए करता है। लेकिन मुझे ये इस चीज़ का पता चला तो मैं आप लोगों को शेयर किया, बताया। अगर आप लोग मेरी इस वीडियो से सहमत हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि ये सभी तक बात पहुँचे और जिनको अपने पैसे का घमंड है वो टूटे और किसी से स्वार्थवश ना जुड़े, निस्वार्थ जुड़िए। ओके, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद आप लोगों का।